उल्टा का उल्टा चश्मा। मेरे घर पे पार्सल आने वाला है और घर पे पार्सल रिसीव करने के लिए कोई होगा नहीं, तो मेरे बदले सोनू पार्सल रिसीव कर लेगी। उसी पार्सल के लिए पैसे दे रहा था टप्पू। अच्छा अच्छा, डोंट वरी टप्पू, मैं पार्सल कलेक्ट करके शाम तक तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। ओके। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है सोनू, जैसे ही पार्सल आएगा ना मैं आके देके जाऊंगा घर पे। हाँ, मेरी भिड़े अंकल से बात हो गई है, तो जो डिलीवरी करने आएगा ना पार्सल, उसे आप प्लीज भिड़े अंकल के घर पे भिजवा देना। उसका फोन नहीं लग रहा अभी। हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल वो कहाँ रहता है पता है? वो पाउडर गली के किसी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। फ्लैट नंबर वगैरह कुछ पता है? नहीं साहब, हमका तो इतना ही पता है बस। अब जेठालाल को ढूंढेंगे कैसे? अरे बताया ना एड्रेस उसने, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली, जाकर वहीं ढूंढते जेठालाल को। हाँ, सोसाइटी में कोई ना कोई तो बता ही देगा फ्लैट नंबर। थोड़ा जल्दी कर देना। 1 मिनट। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ तो पहुंच गया। थैंक यू। थैंक यू। आप मेरी कितनी फिक्र करते हो। फिक्र तो करनी पड़ेगी ना भाई, तेरा कोई भरोसा नहीं। बीच रास्ते में बावरी जी का फोन आ गया तो तू काम बाम भूल के ओ करके प्रेम के डकर खाने बैठ जाएगा। बोलिए क्या काम था? हाँ देख, मैंने फोन इसलिए किया, ये बबीता जी का फोन तो किसी जानकार कारीगर के पास ही लेके गया है ना। हाँ क्यों? अरे भाई उसमें उनका वो सब पर्सनल डाटा है ना, क्या किसी अनजान कारीगर ने वो रिपेयरिंग किया और कहीं गलती से उससे वो डाटा सब उड़ गया, तो मुझे बबीता जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा भाई। बबीता जी के मोबाइल के डेटा को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक फोन रेडी नहीं होता तो वहीं रहना भाई, कहीं आड़ा उड़ा घूमने मत चला जाना। नहीं सेठ जी। हाँ बोल टप्पू। हाँ पापा, हम लोग दादाजी के दोस्त के घर पूजा में पहुंच गए। अच्छा, बापूजी ने बोला ना तुझे मुझे फोन करने के लिए। हाँ पापा, आपको कैसे पता? क्योंकि तुझे तो आदत ही नहीं है ना बेटा ऐसे कहीं पहुंच के फोन करने की। तू अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता है तो वहाँ पहुंच के आज तक कभी फोन किया मुझे? पापा मैं क्लब हाउस से क्या फोन करूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा जाके क्लब हाउस तो जाता हूँ। अच्छा, तेरा वो पार्सल आ गया भिड़े अंकल के घर पे? अरे वाह, इतनी जल्दी पार्सल पहुंच गया? अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुझसे, पार्सल आ गया कि नहीं? ओह अच्छा, पता नहीं पापा, लेकिन पहुंच जाएगा। तो फोन करके पूछ तो सही भिड़े अंकल को। नहीं पापा, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने भिड़े अंकल और सोनू को बोल दिया है कि पार्सल मिलते ही मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दे। ठीक है चल। अच्छा पापा, आपकी कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई? तू क्यों पूछ रहा है, तुझे क्या है? नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे दादाजी ने बोला था आपसे पूछने के लिए। बापूजी को बोलना पापा रात को घर पे आके सब विस्तार से बताएंगे, ठीक है? ठीक है पापा, ओके। ये कॉन्ट्रैक्टर ने तो उपाधि कर दी, पूरा मूड ऑफ कर दिया। ये सब में चलो एक बात तो अच्छी हुई, बबीता जी की सेवा करने का मौका मिला। मुझे लगता है आधा दिन जो है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से बिगड़ा है, बाकी का आधा दिन बबीता जी की वजह से अच्छा जाएगा। मंगेश भाई, यही है पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी, यही रहता है जेठालाल। हाँ तो फिर रुकेगा ही कोई रघु भाई, पूरे 2 लाख रुपए निकालने जेठालाल से। हाँ, 2 लाख रुपए निकालने जाएंगे कैसे? तो एक काम करता हूँ रघु भाई, आप लोग दोनों इधर रुको, मैं जरा पता करके आता हूँ कि ये जेठालाल रहता कहाँ है। जी आपको क्या चाहिए? आधा लीटर दूध। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, ये लीजिए। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ये लीजिए। हाँ आपको क्या चाहिए? साबुन देना। भाई साहब। एक मिनट। हाँ वो साबुन देना। साबुन? हाँ भाई साहब। हाँ एक सेकेंड। हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको? जेठालाल। कितना किलो? हैं? सॉरी, आपको जेठा भाई के यहाँ जाना है? हाँ। ये डिलीवरी वाला लगता है जो जेठा भाई के घर पे टप्पू का सामान देने के लिए आया है, इसे भिड़े भाई के यहाँ भेजता हूँ। एक काम कीजिए, यहाँ से कंपाउंड में जाओगे तो सामने ए विंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना, फ्लैट नंबर 104। ठीक है, ओके बाय। एक मिनट, पता चला कहाँ रहता है जेठालाल? ए विंग 104, पहला माला। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, वो जो टप्पू ने जो ऑनलाइन सामान मंगाया था ना, वो आ गया है। अच्छा, वो आदमी को मैंने आपके घर पे भेजा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। हाँ ओके भिड़े भाई। अरे माधवी,
वो टप्पू का पार्सल आया है तो जरा आते हुए बेडरूम से वो पैसे लेते हुए आना। आज कुछ भी हो जाए रघु भाई, पैसा लेकर ही निकलना है। और मेरे भी राइट हैंड में ना बड़ी खुजली हो रही है, या तो इसमें आज पैसा आएगा या किसी के गाल पे जाएगा। चलो रघु भाई। चाय की पत्ती। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये लीजिए भैया, पैसे ले जाइए। ये लोग आते ही होंगे, अभी तक पैसे लेके क्यों नहीं आई? माधवी, ओ माधवी। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकते? मुझे 2 ही हाथ है, किचन में काम चल रहा है मेरा, आटा गूंद रही हूँ, एक साइड कुकर रखा हुआ है, अब खुद नहीं लेके आ सकते थे? तुम तो अभी अंदर से ही आ रही थी ना, तो तुम्हारे लिए तो ऑन द वे ही था, इसलिए तुमको बोला। ऑन द वे? कसं काय बाय द वे? नमस्ते सेठ, मैं मंगेश, ये रघु विनय। 3 लोग? अलग अलग पार्सल लेके अलग अलग लोग आए लगता है। ओ अच्छा, पैसे रेडी है, आप पार्सल दे दीजिए। कहाँ है पार्सल? कौन सा पार्सल? अरे हम अपने 2 लाख रुपए लेने आए हैं। हाँ? क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब, वो भी इतना महंगा? भाई जिसका पार्सल उसके पैसे रेडी है, आप पैसे ले लो और पार्सल दे दो। कहाँ है पार्सल? कहाँ है? कौन सा पार्सल? अरे वही जो देने आए हो। अरे हम पार्सल देने नहीं, पैसे लेने आए थे। ये क्या वेगड़ी सिस्टम है? पैसे लेने के लिए कोई और आया है, पार्सल देने के लिए कोई और आएगा। नहीं, ऐसे फालतू सिस्टम नहीं चलेगी। जो पार्सल देगा उसी को पैसे मिलेंगे। तुमने हमें समझ क्या रखा है? डिलीवरी वाले। आप टप्पू का पार्सल देने आए हो ना? अब ये टप्पू कौन है? रघु भाई, ये हमको बातों में घुमा रहा है। लगता है लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा जेठालाल। ओ भाई साहब देखिए, जेठालाल भले ही बेशिस्त है, लेकिन आप उसके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। बहुत टाइम पास हो गया जेठालाल। और ये मुझे जेठालाल बोल रहा है? हाँ। मैं जेठालाल? हाँ, तुम हो जेठालाल, नहीं तो और कौन है? अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये एक आदमी का नाम कैसे हो सकता है? तो 3 आदमी का नाम है, आत्माराम, तुकाराम, भिड़े। अरे पहला नाम, फिर फादर का नाम आता है, फिर सरनेम आता है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। यहाँ पे देखो नेम प्लेट लगी हुई है भाई। ओ, पहले टप्पू और फिर अलग अलग लोगों का नाम लेकर कंफ्यूज कर रहा है ये आदमी हमें। देखो, सीधी तरह हमें हमारा 2 लाख रुपए दे दो और हमें जबरन वसूली पे मजबूर मत करो जेठालाल। अरे पता नहीं, अरे क्या बार बार जेठालाल बोल रहे हो? मैं बोला ना, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। अच्छे को पैसे के नाम पर घर और हुलिया बदलते हुए देखा है हमने। ये नाम बदलकर उल्लू मत बनाओ हमें। सब्र का बांध टूटा जा रहा है हमारा, पैसे दे दो जेठालाल। अरे देखिए, ये मेरे पति है, सोनू के बाबा। देखो भाई, अब एक और नया नाम आ गया, सोनू के बाबा। अब ये सोनू कौन है? अरे सोनू मेरी बेटी, सोनालिका आत्माराम भिड़े मेरी बेटी, ये माधवी आत्माराम भिड़े मेरी पत्नी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। हम लोग यहाँ पे बरसों से रह रहे भाई। माधवी एक काम कर, मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आओ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। ये सोसाइटी है ना, गोकुलधाम सोसाइटी, वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं ट्यूशन लेता हूँ। देखो ना, यहाँ पे ये स्टूडेंट की चेयर है, ये ब्लैक बोर्ड है। हम क्यों माने आपकी बात? अरे ये देखो, ये आईडी देखो। हो गया ना यकीन? हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें? अरे पैसे ना देना पड़े इसलिए डॉक्यूमेंट्स नकली भी बना सकते हो तुम। अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं जेठाल को वीडियो कॉल करता हूँ, आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। फोन कुटे माझा फोन अब हम याला मेरा 1-2 मिनट। भिड़े का फोन, वो भी वीडियो कॉल, क्या दिखाना चाहता है भाई? बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, तुम जेठालाल ही बोल रहे हो ना? सुबह सुबह क्या पार्टी शार्टी करके बैठा है क्या? अरे तुम सिर्फ अपने मुझसे बोल दो ना कि तुम जेठालाल बोल रहे हो। अरे क्या भिड़ा साला है इसका है? तूने मुझे वीडियो कॉल किया, मैंने उठाया, तू देख रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ, फिर भी तू बोल रहा है कि अपने मुंह से एक बार बोल दो कि मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल, एक बार अपने मुंह से बोलने में क्या जाता है कि तुम जेठालाल बोल रहे हो? अरे भाई, काम का टाइम पे क्या टाइम पास कर रहा है? चल फोन रख, चल। रुको जेठालाल। हाँ बोल। देखा
मैंने जैसे बोला वो जेठालाल उसने बोला ना हाँ बोल। कौन है उधर, किससे बात कर रहा है? अब वो करना, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना। हाँ? मैं अभी कंफर्म करता हूँ कि ये जेठालाल है। हाँ? हाँ जेठालाल, यहाँ पे 3 लोग आए मेरे पास। वो बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी का ऑर्डर लेके आए। उनका कहना है कि मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ। मैं उनको कह चुका हूँ कि मैं नहीं हूँ, वो मान ही नहीं रहे। नहीं उनको फोन दे भाई, फोन दे। हाँ बात करो। अरे हाँ भाई साहब, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक मैं हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये तो हमारे सोसाइटी के वो सेक्रेटरी है, एक मैं वो आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ हो गई तसल्ली। हाँ जेठालाल जी, आप अभी के अभी 2 लाख रुपए लेकर इधर आ जाओ। 2 लाख रुपया लेके क्या 2 लाख रुपया लेने? जेठालाल 2 लाख रुपए लेने नहीं, लेके आ जाओ। ये तुम्हारे लेनदार है, इनका कहना है कि तुम्हारे इनके 2 लाख रुपए देने बाकी है। किस बात के? माला क्या है माही? तो माला पण नहीं माहित भाई, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। देखो जेठालाल, ये तुम्हारे दुकान का मामला है, तुम इनसे मिलकर आपस में सुलझा लो। हाँ अरे तो मैं उनको क्यों मिलूं भाई, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। जेठालाल, अगर तुम हमारे पैसे लेकर यहाँ नहीं आओगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हाँ तो बैठो, मुझे क्या, बैठो बैठो आराम से बैठो। ठीक है बैठते हैं। रुको 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 भाई, रुको रुको रुको। अरे ओ जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? जेठा भाई प्लीज आप मिल लीजिए ना इनसे। क्या ये 3 अनजान लोग हमारे घर में बैठे रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब चलेगा? नहीं आप टेंशन मत लो माधवी भाभी, मैं मिलता हूँ उनसे। जरा फोन दो उनको। हाँ बोलो भाई, पहले मुझे ये तो बताओ कि आपको किस बात का मुझसे 2 लाख रुपए चाहिए? वो हम आपको मिलकर बताएंगे, पहले आप इधर आइए। नहीं उधर नहीं, आप इधर आओ मुझे मिलने, मेरे दुकान पे आ जाओ। दुकान पे? हाँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो जेठालाल, आज सुबह ही गए थे तुम्हारी दुकान पे, वो तो बंद थी। अरे दुकान पे मतलब हाँ बराबर, दुकान बंद है। दुकान के पीछे मेरा गोडाउन है, वहाँ बैठा हूँ मैं, वहाँ आ जाओ। ठीक है जेठालाल, हम वहाँ आ रहे, गोडाउन पे ही रहना, और अगर वहाँ नहीं रहे तो हम फिर से यहाँ आ जाएंगे। फोन घ्या ना, फोन घ्या। बोलायचं मला जेठा भाईंशी। ओरडून बोलना जाते आवाज। अब जेठा भाई इनसे प्लीज मिल लीजिए। हाँ प्लीज। हाँ माधवी भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिलता हूँ इनसे। हाँ मिल रहे हैं आपको। ओ भाई इधर आओ, मैं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे देखा, ये जेठालाल है और मैं भीड़े हूँ, और मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। होगी ना आपको तसल्ली? अभी कहाँ हुई है, जब उन्हें जाकर मिलेंगे तब होगी तसल्ली। अभी जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ जेठालाल नहीं मिले गोडाउन पे तो फिर से यहीं आ जाएंगे। फिर से आप यहाँ आएंगे? हाँ, अगर पैसे नहीं मिले तो फिर से आकर घेरेंगे यहीं पे। गुबी और तब तक इधर रहेंगे जब तक हमें हमारे 2 लाख रुपए नहीं मिल जाते। अरे लेकिन आपके 2 लाख से हमारा क्या लेना देना भाई? जिससे लेना देना उसे बात तो हो गई ना आपकी। हाँ चले। अरे ओ जवाब तो दो। ओए ओ अरे तो कमाल है मानसा। कौन है ये लोग जो मुझसे 2 लाख रुपया मांग रहा है? रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है कि मैं उधार लेके भूल जाऊं। अरे पर मैं इनको जानता ही नहीं हूं, तो इनसे उधार लूं ही क्यों? माधवी भाभी को तो बोल दिया आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिल लेता हूं, लेकिन इनको मिल के करूंगा क्या? जेठालाल ये प्रॉब्लम सॉल्व करे तो अच्छा है, वरना ये लोग फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। आप शांत हो जाइए, जेठा भाई हैंडल कर लेंगे अच्छे से। लेकिन सॉलिड कंफ्यूजन हुआ नहीं, ये डिलीवरी वाले थे ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं थे माधवी, ये गड़ा परिवार है ना, हमारी परिवार की कुंडली पे नाक बन के बैठा है। इनके कंफ्यूजन में हमारी बैंड बजती है। अरे पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ये जरा अंदर रखो संभाल के, मैं अब्दुल को फोन करता हूँ। अब्दुल भाई ना का? अरे बोलना पड़ेगा ना उसको कि ये पार्सल वाले नहीं थे। बिना पूछताछ के किसी को भी अंदर भेज देता है। बोलो बेटे भाई, टप्पू का पार्सल ले लिया? अरे क्या पार्सल ले लिया अब्दुल? वो पार्सल देने नहीं आए थे, पैसे लेने आए थे, वो भी जोर जबरदस्ती। अरे भिड़े भाई, आप कब से ऐसे लोगों से उधार पैसे लेने लगे? लिए तो लिए, लौटाया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि ये लोग कितने खतरनाक होते हैं? ओए अब्दुल क्या बोल रहे हो तुम? मैं कभी किसी से उधार नहीं लेता। वो जेठालाल से पैसे लेने आए थे। पैसे लेने? अरे टप्पू ने तो कहा था कि वो पार्सल देने आने वाला है। अब्दुल पहले ये गड़ा परिवार काफी कंफ्यूजन फैला चुका है, तुम कंफ्यूजन मत बढ़ाओ। बस इतना समझ लो कि ये पार्सल वाले नहीं थे। पर हाँ, आइंदा किसी को भी बिना पूछताछ के मेरे पास मत भेजो। सॉरी भिड़े भाई, गलती हो गई मुझसे। उन्होंने जेठा भाई का एड्रेस पूछा तो मुझे लगा कि पार्सल वाला होगा, इसलिए मैंने आपके यहाँ भेज दिया।
ठीक है, अभी आइंदा से याद रखना, किसी को भी भेजने से पहले ना 10 बार पूछताछ कर लेना, कर लो। हाँ पक्का 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 बेड़ा भाई। पक्का यही पार्सल वाला है। एक मिनट। आप डिलीवरी एजेंट हो? हाँ। टप्पू का पार्सल लेके आए हो? नहीं, टप्पू का पार्सल नहीं है। तो किसका है? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का पार्सल है। ओह, तो आप टिपेंद्र जेठालाल गड़ा के यहाँ पार्सल देने के लिए जा रहे हो? जी। पक्का? हाँ। टिपेंद्र ने जो ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर किया था वही ना? अरे हाँ सर, देखिए ना इतना बड़ा बैग लेके आया हूँ, मैं पार्सल वाला ही हूँ। ओके। तो आप ये जो पार्सल है ना, ए विंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाके देख के आइए। अच्छा ठीक है, ए विंग पहला माला ना? यस, पहला माला। ओके, थैंक यू। ओके। भिड़े भाई को बता देता हूँ कि पार्सल वाला आ गया। हाँ बोलो अब्दुल। अब भिड़े भाई, वो पार्सल वाला आ गया है, मैंने आपके घर पे भेज दिया है। एक मिनट, पक्का पार्सल वाला ही है वो? भिड़े भाई 1000% वो पार्सल वाला ही है। सारी डिटेल पूछने के बाद ही आपके घर पे भेजा है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ पार्सल। ओके, दीजिए पार्सल। आप टिपेंद्र गड़ा है? नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। आपको क्यों दूं? ये पार्सल तो टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का है। हाँ, लेकिन ये पार्सल मुझे लेना है। दूसरे का पार्सल आपको नहीं दे सकता। अरे भाई, ये पार्सल लेने के लिए मुझे उसने कहा है। उसने? किसने? टप्पू ने। है? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा ने मुझे कहा कि वो घर पे नहीं है, तो ये पार्सल मैं कलेक्ट करूं, ठीक है? ओह अच्छा, लेकिन फिर भी ये पार्सल मैं आपको नहीं दे सकता। अगबे, अभी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतना आसान काम मुश्किल क्यों कर रहे हो? ये पैसे लो, पार्सल लो और जाओ यहाँ से। नहीं दे सकता। अरे क्यों? क्योंकि आपके पास पिन नहीं है। कौन सी पिन? वो हर कस्टमर के मोबाइल पर ऑर्डर डिलीवरी का पिन आता है। पिन के बिना ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो पिन मिल जाएगी तो पार्सल दे दोगे ना? नहीं, फिर भी नहीं दूंगा। अरे क्यों? क्योंकि टिपेंद्र सर का मुझे कोई फोन नहीं आया। ये पार्सल आपको देना है। अरे उसी ने मुझे बोला था कि पार्सल कलेक्ट करो और ये पैसे देने के लिए कहा था। ये पैसे भी है मेरे पास। सर, वो मुझे खुद फोन करके पिन देंगे, तभी ये पार्सल मैं आपको दूंगा। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। कमाल है मादी, आज शिक्षक की बात में कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब। साहब, लोग तो अदालत में जज के सामने बिंदास झूठ बोलते हैं, तो आपका भरोसा कैसे करूं? एक काम करो, ये पार्सल वापस लेके जाओ। नहीं चाहिए पार्सल, जाओ। आओ, क्या करता है? एक मिनट। आओ, आप अपनी जिम्मेदारी ली है ना पार्सल लेने की। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आदमी, ये दे नहीं रहा है ना। ये जिम्मेदारी लेके ना सरदर्द ले लिया है हमने। ये गड़ा परिवार का कोई काम करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ टेंशन ही मिलता है। तुम ये टेंशन लेके जाओ भाई यहाँ से, नहीं चाहिए। बाबा काय झालं? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अगर बाड़ा ये पार्सल वाला पार्सल नहीं दे रहा है, कह रहा है कि टप्पू को फोन करके पिन मिलेगा तभी देगा। बरोबर बोल रहे हैं आई। हमारे सामान की सेफ्टी के लिए कंपनी की ये पॉलिसी है। भैया, मैं आपकी टप्पू से बात करा दूं, फिर आप पार्सल दे देंगे ना? कौन टप्पू? अरे बोला तो सही आपको, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हाँ, उसको हम प्यार से टप्पू बुलाते हैं। ठीक है, कीजिए अपने प्यार को फोन। हाँ। ये प्यार नहीं है उसका, वो सब उसको प्यार से टप्पू बोलते हैं, सब बोलते हैं, सिर्फ ये नहीं बोलती। चाहो शांत हो जाए, तू फोन लाओ ना बड़ा। हाँ बोल सोनू। और टप्पू, वो तेरा पार्सल आया है घर पे, उसके लिए पिन चाहिए था। क्या? अरे तेरे मोबाइल पे एक पिन आया होगा, डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए वो पिन चाहिए। अच्छा हाँ, एक मिनट ना सोनू। हाँ सोनू, पिन है 5863। 5863। ओके, पिन करेक्ट है सर। हाँ तो ठीक है, मेरा पार्सल भिड़े अंकल को दे दीजिए। मैं पार्सल दे रहा हूँ मिस्टर तुकाराम जी को। अरे तुकाराम नाम वापस काट लेने माझा। अरे आत्माराम नाम है माझा, आत्माराम। सर, आज के फास्ट जमाने में इतना बड़ा नाम लेने का टाइम किसके पास है? आप भी टप्पू की तरह अपना नाम शॉर्ट कर दो। ए आगाऊ, मना नको शिकू। वे पैसे लो, पार्सल लो और जाओ यहाँ से। हाँ टप्पू, पार्सल मिल गया है तो शाम में मुझसे ले लेना। हाँ ओके। लाई आई, मैं पार्सल अंदर रख के। हाँ बाबा, आप पैसे दे दो। हाँ ये लो पैसे। क्या आता छाप पाहिजे? सर, पेपर पर साइन। दिमाग खराब कर दिया सब।
क्यों चिड़चिड़ कर रहे हैं? शांत हो जाइए। अरे चिड़चिड़ ना करूं तो और क्या करूं माधवी? पहले वो 3 लोग आए, यहाँ पे हंगामा किया और चले गए। उसके बाद ये कुरियर वाला, दिमाग तो खराब होगा ही ना। बरोबर है, अभी गए ना वो लोग, अभी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूं? टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है जेठालाल आसानी से उनको 2 लाख रुपए दे देगा? दोस्तों जेठालाल के हाल देखकर मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। आप ही सोचिए, आपके घर में जबरदस्ती कोई 3 लोग घुस जाएं और आपसे 2 लाख रुपए मांगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उस वक्त? और सबसे बड़ी बात ये, कौन है ये 3 लोग और जेठालाल से किस बात के 2 लाख रुपए वसूल करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और जैसे गेहूं के साथ खून पिस जाता है, वैसे ही जेठालाल के साथ भिड़े फंस गया है इस मैटर में भाई। क्योंकि अगर जेठालाल ने पैसे नहीं दिए तो ये भिड़े के घर पे फिर से धावा बोल देंगे। अब सवाल ये है, क्या जेठालाल पैसे देगा या भिड़े को भुगतान करना पड़ेगा? अब समझ में नहीं आता कि क्या होगा और ये 3 तिगड़े किस तरह से काम बिगाड़ेंगे। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम ही हो ना जेठालाल? कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं है। बस हमारे 2 लाख रुपए दे दो। कौन से 2 लाख रुपए भाई? सेठ जी ये देखिए, बबीता जी का फोन नए जैसा हो गया है। वाह, हेलो। अरे पूरे 1 लाख रुपए का फोन है। अभी हम यही लेके जाएंगे। चाहिए तो मेरा मोबाइल ले लो भाई। अभी दोनों फोन हमारे पास रहेंगे। अब जब 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो पैसे लेके आना और ये दोनों मोबाइल ले जाना। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।